ईश प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र, यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है, यहोवा राजा हुआ। सबसे बड़ी आज्ञा जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया है, तो वे एकत्रित हुए और उनमें से एक ने, जो व्यवस्थापक था, परखने के लिए उससे प्रश्न किया। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा प्रमुख है? यानी बाइबल का पुराना नियम, जिसे तौरेत भी कहा जाता है, तौरेत में। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा प्रमुख है? उसने उससे कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। यही बड़ी और प्रमुख आज्ञा है। और इसी के समान दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यही दो आज्ञाएं संपूर्ण व्यवस्था और नबियों का आधार है। यीशु ने कहा, यीशु से ही सारे हृदय, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करना है। वह स्वयं के विषय बातें कर रहा था, क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर था। और दूसरी इसी के समान, यानी अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। अपने समान। सर्वप्रथम यह ध्यान रखें कि पड़ोसी कौन है। प्रभु के नाम से जो भी तुम्हारे पास आता है वही पड़ोसी है। जो तुम्हारे पास बैठता है यीशु के नाम से वही पड़ोसी है। जिसके पास तुम यीशु का नाम लेकर जाते हो वही पड़ोसी है। यीशु ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा,
उन लोगों को जो उसके पीछे हो लेते थे और उसे ढूंढते थे। जब उसे पाया तो उन लोगों ने उससे कहा, रब्बी तू यहाँ कब आया? तब यीशु ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने चिन्ह देखे, परंतु इसलिए कि तुमने रोटियां खाई और तृप्त हुए। उस भोजन के लिए परिश्रम न करो जो नश्वर है, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक बना रहता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर अपनी छाप लगाई है। इसलिए उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य कर पाने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, परमेश्वर का कार्य यह है कि जिसे उसने भेजा है तुम उस पर विश्वास करो। परमेश्वर का कार्य क्या है? जिसे उसने भेजा है उस पर मजबूत विश्वास रखना है, यानी यीशु पर प्रेम और विश्वास। मुख्य आज्ञा उससे प्रेम करना है और परमेश्वर का कार्य उस पर विश्वास रखना है। जैसा जिसका प्रेम एवं विश्वास रहेगा वह वैसा ऊपर दिखेगा। विश्वास करने वालों को न भूख लगेगी न प्यास। क्योंकि वे जो दिखाई देता है वह शारीरिक अन्न एवं जल पीकर तृप्त नहीं होते, वरन उस जो स्वर्ग से उतरी है रोटी उसे खाते हैं, और स्वर्ग से उतरने वाली जो रोटी है वह यीशु है, क्योंकि उसके विषय ऐसा ही लिखा है, यह पानी है, यह मैं पीऊंगा तो मुझे फिर से प्यास लगेगी, वरन मैं उस पर विश्वास रखूंगा और जो वह देता है उसका लहू पीता हूं तो प्यास न लगेगी। सामरी स्त्री के दौरान कहा गया यह वचन है पानी के विषय। यह तो शारीरिक भोजन है। आत्मिक भोजन यीशु पर विश्वास रखना है, क्योंकि वही असल में खाने की एवं पीने की वस्तु है, उसका शरीर और उसका लहू। इसलिए उन्होंने उससे कहा, तो फिर कौन सा चिन्ह तू दिखाता है कि
हम उसे देखकर तुझ पर विश्वास करें। तू कौन सा कार्य करता है? हमारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है। पुराना नियम जिसमें बहुत सी किताबें हैं, उनका नाम है, पाठ है, तौरेत में लिखा है। उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु वह मेरा पिता है जो स्वर्ग से तुम्हें सच्ची रोटी देता है। तौरेत में लिखा है, मूसा ने स्वर्ग से रोटी दी, वरन यीशु कहता है, वह मूसा ने स्वर्ग से रोटी नहीं दी, वरन वह मेरा पिता है जो स्वर्ग से तुम्हें सच्ची रोटी देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वह है जो स्वर्ग से उतरती है और जगत को जीवन देती है। इसलिए उन्होंने उससे कहा, प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है भूखा न होगा, और वह जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा न होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख लिया है, परंतु फिर भी विश्वास नहीं करते। वह सब जो पिता मुझे देता है मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं निश्चित रूप से उसे न निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा यह है कि वह सब जो उसने मुझे दिया है उसमें से कुछ भी न खोऊं, परंतु अंतिम दिन उसे जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि प्रत्येक जो पुत्र को देखता है और उस पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन पाए, और मैं स्वयं अंतिम दिन उसे जिला उठाऊंगा। यीशु ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही यीशु है। यीशु इस जगत में इसलिए आया कि जो पुराना नियम है स्वयं परमेश्वर ने दिया हुआ, उसे पाकर लोग भटक गए, पाप में डूब गए, पाप की बढ़ती हुई। तो स्वयं उसने अवतार लिया, अपना पुत्र बना स्वयं। इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु वह मेरा पिता है जो स्वर्ग से तुम्हें सच्ची रोटी देता है। यानी मूसा से पहले यीशु है। परंतु वह मेरा पिता है जो स्वर्ग से तुम्हें सच्ची रोटी देता है। पिता और पुत्र एक ही है। वह स्वयं के विषय बतला रहा था। इससे पहले कि मूसा था, ईसा है। इससे पहले कि अब्राहम था, ईसा है।
स्वयं यीशु ने ऐसा कहा है। अब्राहम, इसहाक, याकूब से पहले वही था। नाशमान भोजन के लिए परिश्रम न करो हे लोगों, केवल यीशु पर विश्वास रखो। अन्न और जल यीशु का शरीर खाना है और यीशु का लहू पीना है। उसके लिए चर्च में जाना अनिवार्य है। ऐ लोगों, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च मैं खुद हूँ। मेरे पास तो स्वयं यीशु इस जगत में था, उसके अपनों ने उस पर यकीन न करा। स्वयं सामरी स्त्री जिससे यीशु स्वयं बातें कर रहा था और पानी पिलाने के लिए कह रहा था, वरन वह उसे न जानी। अगर जानती तो वह स्वयं यीशु ने कहा है, अगर वह जानती। यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। उस स्त्री के विषय यीशु ने सब कुछ बताया। फिर भी वह कहती है, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्ट कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब कुछ बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। इसका प्रमाण यह है कि वह इस युग में पवित्र आत्मा है और शरीरों को धरकर वही बातें फिर से दोहराता है। ऐ लोगों, मेरे पास आओ। आत्मिक भोजन खाओ। प्रभु यीशु का अनुभव लो। Amen. Strong. Amen.